Hello students, I am Arjun and today we are going to study cube test. इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में, और इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बोला गया है द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड इन अ मैनर। देखिए, क्यूब होता है, हम सभी को पता है क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, राइट ना। और उन फेसेस को बोला गया है कि पेंट किया गया है, लेकिन किस तरीके से पेंट किया गया है। देखिए, नो टू एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर। देखिए, किसी भी क्यूब में यदि नो टू एडजेसेंट फेसेस सेम कलर के नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी कलर यूज किया जाएगा वो ऑपोजिट में होगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है। द 3 कलर्स यूज्ड इन पेंटिंग आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यस, सो यहाँ पे 3 कलर में पेंट किया गया है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और इसमें ये बोला गया है कि नो टू एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर। इसके बाद आगे है द क्यूब इज देन कट इनटू 36 स्मॉलर क्यूब। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है, उसको 36 स्मॉलर छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया है, जिसमें बोला गया है कि इन सच अ मैनर दैट 32 क्यूब्स आर ऑफ वन साइज। उसमें से टोटल जो 36 क्यूब आपको कट करके बनाए गए हैं छोटे छोटे, उसमें से 32 तो सेम साइज के हैं एंड द रेस्ट ऑफ अ बिगर साइज। और जो रेस्ट 36 में से 32 यदि सेम साइज के हैं तो 4 बच के 4 क्या है, बिगर साइज के हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है, ईच ऑफ द बिगर क्यूब्स हैज नो रेड साइड। ओके, जो भी बिगर क्यूब हैं उनमें कोई भी साइड रेड कलर का नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 36 स्मॉलर क्यूब है, तो किस तरह का हमारा बनना चाहिए उसको देखते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग ब्लैंक शीट लेते हैं सो दैट की, देखिए ये मैंने एक क्यूब बना रखा है। ठीक है, देखिए जब भी 36, देखिए क्यूब जब भी हम लोग बनाते हैं और इक्वली कट करके बनाते हैं तो मेनली क्या होता है कि साइड का क्यूब ही नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब डिसाइड करते हैं ना। अब देखिए ये जो 36 नंबर है, ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता, राइट ना। लेकिन इससे ठीक पहले यदि हम बात करें तो 27 3 का क्यूब होता है, और 36 से बड़े की बात करें तो 64 जो कि 4 का क्यूब होता है। यानी कि हमारा 36 हमें बनाना है तो ये क्लियर है कि 27 तो नहीं हो सकता, यानी कि 4 साइड हम लेते हुए, 4 साइड का क्यूब लेते हुए हमें बनाना पड़ेगा। तो ये तो पहली चीज रही यहाँ पे, राइट। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यानी कि हमें जो ये बनाना है इसमें 4 साइड को लेकर के हमें बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 1 2 3 4 मैंने 4 आपको लेंथ के अकॉर्डिंग ले लिया और हाइट के अकॉर्डिंग 4 ले लिया। अब यही सेम चीज इधर बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे कि 32 क्यूब जो हैं स्मॉलर, वो सेम साइज के हैं। तो देखिए इस साइड में मैंने क्या किया, ये 4 इंटू 4, देखिए ये टोटल कितने बन गए हैं, 16 इस साइड में। इसी तरह से सेम चीज मैंने उस साइड में, इसकी जस्ट बैक साइड में मैंने बना दिया 16। ये पीछे साइड में है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अब देखिए ये इस साइड 16 है, बैक साइड में 16 है, तो टोटल कितने हो गए 32। और ये बीच में जो है ये केवल और केवल बड़े बड़े 4 क्यूब हैं। एक तो ये है इन दोनों को मिला के, ठीक है, सॉरी, यस, यहां पे देखिए, यहां पे ये दोनों को मिला करके, ये दोनों जो है एक ही क्यूब का पार्ट है, राइट। ये नीचे और एक इस साइड और एक उस साइड जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब हमारा हमारा जो क्यूब का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। और उसमें से ये बोला गया है कि जो भी बड़े क्यूब हैं वो किसके पार्ट नहीं है, रेड कलर का पार्ट नहीं है। तो देखिए रेड कलर, यानी कि जो रेड कलर है वो हमें इस वाले सरफेस पे रखना पड़ेगा, राइट ना। ये रेड होना चाहिए, और ये बीच वाला या नीचे या उस साइड या ये ऊपर वाला सरफेस हम रेड नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ा वाला जो क्यूब बना है वो रेड कलर का नहीं होगा। तो एक ये रेड, और इसके ठीक ऑपोजिट ये बैक साइड में यहां पे एक रेड कलर का क्या होगा, हमारा सरफेस होगा।
पीछे वाला सरफेस रेड और ये फ्रंट वाला सरफेस रेड कलर का होगा। अब हम लोग इसी के बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम लोग आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 फेसेस, ओके, नो टू एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर एंड, ओके, रेड कलर बोला गया था, इसके बाद ब्लू कलर है एंड ग्रीन कलर है। तो देखिए ब्लू एंड ग्रीन कलर, तो हम लोग कोई भी दो अपोजिट फेस सरफेस को ब्लू एंड ग्रीन लेट मान सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने इसको क्या बोला, ये जो सरफेस है ये, इसको मैंने ब्लू कर दिया, ये ब्लू सरफेस है, ये वाला जो पूरा यहां से यहां तक दिख रहा है, ठीक है। और एक और बच गया क्या, ब्लू ग्रीन, एक ग्रीन, तो इसके ऑपोजिट ब्लू इधर हो जाएगा, राइट ना, इस साइड में, इस साइड में हो जाएगा क्या, ब्लू कलर, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कलर, तो देखिए टॉप पे ग्रीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे ग्रीन हो गया, टॉप पे ग्रीन, टॉप पे ग्रीन कलर है और इधर बॉटम में ग्रीन कलर है, ठीक है। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसका आंसर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स इन ऑल हैव अ रेड साइड। आइए देखते हैं कितने ऐसे क्यूब हैं जो जिनके पास रेड साइड है। तो देखिए रेड साइडेड पेंटेड कौन सा है, एक ये फ्रंट साइड जो कि यहाँ पे 16 दिख रहा है, और इसके ठीक ऑपोजिट इधर बैक साइड में रेड कलर पेंटेड है। तो 16 फ्रंट हो गया और 16 बैक कलर बैक साइड में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 32, राइट। सो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन, यस 16 हमने देखा फ्रंट साइड में और 16 ही बैक साइड में, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। इन्होंने यही बोला कि हाउ मेनी क्यूब्स इन ऑल हैव अ रेड कलर, रेड कलर से जितने भी क्यूब जिनका कि एक सरफेस भी यदि रेड कलर है तो वो इसमें काउंट हो जाएंगे। तो रेड कलर से पेंटेड हमने कितने देखे 32, फ्रंट में 16 एंड बैक में 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 2 और मोर साइड्स पेंटेड। ओके, बोला गया है 2 साइड पेंटेड या 2 से अधिक साइड जो हैं पेंटेड हैं। आइए देखते हैं इधर जो हमारा क्यूब ये बना हुआ है क्या है, 2 और मोर साइड पेंटेड, राइट ना, 2 या 2 से अधिक। देखिए तो 2 साइड वाला तो हमें काउंट करना ही है, 2 साइड पेंटेड ये तो काउंट होगा ही, राइट। इसके साथ साथ 2 और मोर यानी कि 3 साइड पेंटेड भी हमें काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 साइड पेंटेड की यदि बात करोगे आप, तो 3 साइड पेंटेड कौन सा होता है, तो आप सबको पता है कि क्यूब में एक ही केवल कॉर्नर वाले ही होते हैं जो कि 3 साइडेड पेंटेड होंगे, है ना, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ऑपोजिट फेसेस पे अलग अलग कलर होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड पेंटेड में तो ये ऐसे ही हो गया 8, बिना काउंट किए हम बता सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे तीनों कलर है, यहाँ पे ऊपर वाला ग्रीन, इधर रेड और इधर ब्लू, तो यही सेम स्ट्रक्चर चारों तरफ होगा। तो इस तरह से कॉर्नर वाला 8 हो गया हमारे पास 3 साइडेड पेंटेड। इसके बाद 2 साइड पेंटेड बात करते हैं। देखिए 2 साइड पेंटेड की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये हमारे पास 2 साइड पेंटेड में, देखिए 2 साइड पेंटेड में 1 2 इधर फ्रंट में हो गया, ठीक है। फिर ये नीचे वाला भी 2 साइड पेंटेड होगा, एक फ्रंट में दिख रहा है और एक नीचे से पेंटेड है, राइट। इसके बाद ये यानी कि इस साइड के अलोंग जो है, इस साइड कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 2 एंड 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8, तो इस साइड में कितने हो गए 8। इन द सेम वे इसी तरीके से बैक साइड में, इस साइड में भी क्या होगा, इस साइड में भी 8 होंगे ना, ये नीचे साइड और ये ऊपर साइड है ना, जो कि वो नीचे वाला दिख नहीं रहा है, तो 8 ये हो गया, 8 बैक साइड में हो गया, तो कितना हो गया 16। इसके बाद 2 साइड पेंटेड की आप बात करोगे तो ये जो 4 बड़े बड़े क्यूब हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, है ना, क्योंकि ये इनके केवल 2 ही साइड बाहर हैं और ये दोनों ही क्या है पेंटेड है, 2 साइड पेंटेड। तो 2 साइड पेंटेड में देखिए ये फ्रंट साइड से 8 आ गया, बैक से 8 आ गया, और ये बीच में 4 बड़े बड़े क्यूब हैं जो कि 2 साइडेड पेंटेड हैं। तो टोटल कितना हो गया 8 एंड 8, देखिए 8 प्लस 8 16, और ये बीच के 4, राइट, ये कितना हो गया
20 और ये नीचे 3 साइडेड पेंटेड भी इसमें काउंट होगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। यस, तो यहाँ पे हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 2 और मोर साइड पेंटेड, 2 या 2 से अधिक साइड पेंटेड, तो हमारा कितना आंसर आया 28। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। देखिए एक क्यूब गिवन है और उसमें यह बोला गया है कि उसके सभी फेसेस पे ब्लू कलर लगा हुआ है, ब्लू कलर से पेंट किया गया है। इट इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, उसको 64 स्मॉल क्यूब्स में कट किया जाता है ऑफ इक्वल साइज। ओके, एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब हमें यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि 64 क्यूब स्मॉलर कट हो उस तरह से किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए यहां पे 64 क्यूब बनाने के लिए, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो इसीलिए हमें एक साइड में कितने बनाने पड़ेंगे 4, राइट। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 4 इंटू 4 16। अब इस साइड में भी देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे सो दैट कि आपको समझ आए। चलिए, तो ये हो गया 4/4 का। देखिए इस साइड में 4, लेंथ के अकॉर्डिंग इस साइड 4, इधर ऊपर में 4, 4 इंटू 4 16, और ये इस साइड में 4, तो 64 हो जाएगा टोटल, है ना, 4 का क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखते हैं। अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। अब ब्लू कलर से सारे फेस इस पे पेंटेड है, सारे फेस किस कलर के हैं ब्लू कलर के। अब देखते हैं हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। देखिए हम आप लोग जानते होंगे क्या है, यदि आपसे पूछा जाता है कि कोई भी ये चारों तरफ से कलर्ड है एंड नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मैंने जनरली। देखिए एन हो गया कि एक साइड पे, देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं नो साइड पेंटेड के लिए, नंबर ऑफ क्यूब्स नो साइड पेंटेड के लिए क्या यूज करते हैं n-2 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से ही बना सकते हो या फिर इसको देख भी सकते हो। ठीक है, देखिए चारों तरफ से आप यदि देखोगे तो ब्लू कलर पेंटेड है, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, वही वाला हमारा क्या होगा, उसी पे कोई किसी भी साइड से पेंटेड नहीं होगा, कोई भी साइड उसका पेंट नहीं होगा। तो यानी कि देखिए आप यदि इस फॉर्मूले में रखते हो तो डायरेक्टली आप ऐसे ही बना सकते हो कि देखिए एक साइड पे कितने हैं, एक साइड में तो 4 हैं टोटल, तो n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पे, n है नंबर, एक साइड के अलोंग नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है, अलोंग अ साइड। ठीक है, तो ये एक साइड के अलोंग 4 है, तो यहाँ पे 4 - 2 और इसका आप क्यूब कर दोगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ बीच में ये जो सेंटर वाला है ना, इसके इस फर्स्ट लेयर को छोड़ के इसके बाद इसके पीछे साइड में ऐसा ही 4 का कॉम्बिनेशन होगा, और यही बैक साइड से भी ऐसा ही 4 का कॉम्बिनेशन होगा, तो 4 एंड 4 ये 8 बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n-2 का होल क्यूब, और ऐसे आपका ये आंसर आ जाता है। देखिए आंसर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए 8। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 इसी में करेंगे। देखिए हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। देखिए इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि केवल और केवल वन फेस पेंटेड इसमें कितने हैं, वन फेस पेंटेड इसमें कितने हैं। तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, वन फेस पेंटेड, यस वन फेस पेंटेड। देखिए वन फेस पेंटेड की यदि हम बात करें, ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड यहाँ पे कौन सा होगा, तो देखिए ये
ये जो बीच में है आप इसको देखिए, ये इसका केवल और फ्रंट में से देखिए, कॉर्नर देखते हैं आप तो 3 साइड पेंटेड होते हैं, साइड के अलोंग आप देखोगे तो इसके 2 साइड पेंटेड होंगे, है ना। आप इधर लो या फिर किसी भी साइड में ले लो, तो इसीलिए जो बीच में होते हैं हमारा, यही क्या होते हैं, वन साइडेड पेंटेड होते हैं हर सरफेस पे। तो देखिए एक सरफेस पे ये जो फ्रंट वाला फेस है, इसमें वन साइड पेंटेड कितने हैं, ये बीच वाले यानी 4, है ना, n-2, n-2, दोनों तरफ से n-2 का होल स्क्वायर, है ना। और एक फेस पे यदि 4 हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। तो आप 6 × 4 कर सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। या फिर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक फेस पे वन साइडेड पेंटेड नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल निकल जाता है, यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, राइट। तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 6, यानी कि देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 6 यानी कि 4 × 6 कितना हो गया, 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये हो गया ओनली वन साइडेड या वन फेस पेंटेड, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फेसेज ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर आर कलर्ड, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, एज 8 सेंटीमीटर एज वाला एक क्यूब है और उसके सारे फेसेस कलर्ड हैं, राइट। अब आगे क्या बोला है, इट इज डिवाइडेड इक्वली इन द क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको बना भी सकते हो, देखिए ऐसे हमने मान लिया कि ये 8 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ है, इस साइड भी ऊपर भी, तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। देखिए देखिए ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 8 हो जाएगा। इन द सेम वे ऊपर में भी तो 8 है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया, 2 2 2 2, है ना। इन्होंने बोला है कि 2 सेंटीमीटर का जो स्मॉल क्यूब डिवाइड होने के बाद बनता है वो 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 2 का बन गया, ठीक है। इसी के साथ ये सेम इस साइड में भी होगा, राइट, ऐसे ही कुछ। देखिए अब देखिए, अब क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ऑल फेसेस कलर्ड। ओके, अब ये तो जो क्वेश्चन है, क्या किसी भी क्यूब में चारों तरफ से कोई ऐसा क्यूब बचेगा जो चारों तरफ से पेंटेड हो। ऐसा तो मैक्सिमम क्या है, 3 कलर पेंटेड होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, कॉर्नर वाले, राइट ना। तो 3 से ज्यादा, ऑल फेस बोलने का मतलब क्या है, टोटल क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में तो टोटल 6 होते हैं, यानी कि ऐसा तो कोई क्यूब हमारे पास होगा ही नहीं यहाँ पे कट करने के बाद जिसके ऑल फेसेस कलर्ड हों, राइट ना। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसके लिए ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स आर लेड ऑन अ प्लेन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब काउंट करके बताना है हमें, राइट ना। तो आइए देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप क्या है, आपको इसमें देखना होगा ध्यान से। देखिए ये फर्स्ट है, राइट, है ना। और आप यदि देखिए यहां पे यदि बोलोगे कि ये सेकेंड नंबर का है, क्या है, देखिए देखिए 1 2 3, देखिए ये 1 हो गया। अब जो ये कुछ इस तरह से है कि ये 1 है, ये 2 और ये इसके ऊपर ये 3, है ना। तो देखिए ये फर्स्ट, पहले तो यहां पे यदि हम बात करें कि ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, ध्यान समझिए इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे केवल और केवल एक क्यूब है, ठीक है, यहां पे। अब इसके बाद ये फर्स्ट वाले को मैंने काउंट कर लिया, इसके बाद वाले कॉलम की यदि मैं बात करूं तो एक तो ये है दूसरे कॉलम में, और इसके एक ठीक नीचे है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसके एक ठीक नीचे है, यानी कि एक ये हो गया और इसके नीचे एक और, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हमने
काउंट कर दिया और ये इसका भी कर लिया, इस वाले कॉलम में भी। अब इसके ऊपर वाला देखते हैं, ये जो सबसे टॉप पे है और एकदम पीछे कॉर्नर में, कॉर्नर में यदि बात करेंगे तो एक ये होगा, इसके नीचे एक यहाँ पे होगा और फिर उसके भी नीचे होगा, राइट ना। यानी कि यहां पे यदि आप बात करोगे तो कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे 3, ठीक है, कितने, 3। और इसके बाद फिर यदि इसके नीचे आप बात करोगे तो एक ये और इसके नीचे एक और, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर इसको देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। और एक हमें यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो है क्यूब, एक ये दिख रहा है, तो ये हमारा एक और 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। कितना हो गया, 3 and 3 6 and 3 9 and 1 10, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 10, ठीक है। ये काउंटिंग समझ में आई। आप वर्टिकली ऊपर से ऐसे काउंट करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हो, या फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे, बट ये सबसे सटीक तरीका है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि वर्टिकली काउंट करके इसको आप लिख दो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ मेनी क्यूब्स लेड हियर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड क्यूब ऑफ व्हाइट मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेसेस, ठीक है। सॉलिड क्यूब जो है व्हाइट मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, एंड पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेसेस, और ऊपर से उसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया। इसके बाद बोला गया इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ ए सेम साइज, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 125 यानी कि एक एज के अकॉर्डिंग, एक एज के साइड में कितने क्यूब होंगे, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, यानी कि एक एज के अकॉर्डिंग 5 स्मॉलर क्यूब बनेंगे। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 2 साइड्स पेंटेड ब्लैक। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट ना। देखिए 2 साइड पेंटेड ब्लैक बोला है और चारों तरफ से इन्होंने ब्लैक एक ही कलर से पेंटेड है, तो उस केस में हम लोग क्या है, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या कि 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, देखिए एक साइड के अलोंग यदि आप फॉर्मूला आप इसको बनाने की कोशिश करोगे तो देखिए ऐसे, ये हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो आप यदि एक साइड के अलोंग यदि बात करोगे, देखो इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं सो दैट कि आप विजुअलाइज कर पाओ। देखिए देखिए, तो यदि आप एक साइड के अलोंग 2 साइड पेंटेड बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉर्नर वाला तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वो तीनों साइड पेंटेड होता है, राइट। तो यानी कि कॉर्नर वाले को छोड़ देंगे तो एक साइड के अलोंग, जैसे क्यूब का एज जो होता है ना, एज के अलोंग मतलब ये वाला एज है या फिर ऐसे आप एज ले सकते हो, राइट ना। तो देखिए ये क्या है, कॉर्नर वाले को आप हटाओगे तो टोटल ये इस एज के अकॉर्डिंग कितने हैं, इस एज पे टोटल 5 स्मॉलर क्यूब है। दोनों तरफ से कॉर्नर का आप हटा दोगे तो कितना बचेगा, 3, और एक एज के अलोंग 3 स्मॉलर क्यूब हैं। तो ऐसे कितने एज हैं हमारे पास, एक क्यूब में कितने टोटल एज होते हैं, तो 12, यानी कि 12 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं, क्या है वो, n-2, ठीक है, n-2 इंटू 12, ठीक है। 12 एजेस होते हैं और ये एक साइड के अलोंग नंबर ऑफ क्यूब होता है। तो देखिए हमारे पास n क्या है, n क्या होता है जी, किसी भी साइड के अलोंग टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो यहाँ पे 5 होगा, क्यों, क्योंकि 125 है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो इसीलिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 - 2 इंटू 12 हम लोग लिखेंगे, ये क्या है 3 इंटू 12, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही तरीका है, विजुअलाइज करके भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। फॉर्मूले के लिए कंडीशन है कि चारों तरफ से सेमी साइज का सेमी कलर से पेंटेड होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल फेसेस
is cut into 27 small cubes of equal size. Okay. How many cubes are not painted on any face? ठीक है, तो यहां पे केवल और केवल आप एक साइड के एलोंग क्या निकाल लो कि कितने क्यूब हैं। तो देखिए 27 जो है टोटल स्मॉल क्यूब्स हैं, है ना, बाहर साइड से रेड पेंटेड है, ठीक है, और ऑफ इक्वल साइज। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस? तो देखिए 27 किसका क्यूब होता है जी? 3 का क्यूब होता है ना, यानी कि एक साइड के अलोंग जो है 3 आपको क्यूब, स्मॉलर क्यूब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हो गया। अब इसमें आपसे बोला गया है कि नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी कि नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस यानी कि बिल्कुल एक सेंटर में होगा जो कि जिसके चारों तरफ से स्मॉलर क्यूब होंगे, है ना। तो इसके लिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या? देखिए यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3, एंड नो साइड पेंटेड या फिर जीरो साइड पेंटेड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो साइड पेंटेड के लिए क्या हम यूज करते हैं फॉर्मूला? n-2 का क्यूब, राइट। सो n की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये क्या है 2 है, इसका क्यूब यानी 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या बन जाएगा 1, यानी ऐसा केवल और केवल एक ही क्यूब होगा, स्मॉलर क्यूब, जो कि जिसका कि कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा, वो बिल्कुल सेंटर में होगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड विद अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड? ओके, देखिए एक क्यूब है, राइट। इस क्यूब का, ये जो क्यूब है इसका जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर है, और क्यूब में आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, राइट। सो इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर का स्मॉलर क्यूब हमें बनाना है। कितना? 1 सेंटीमीटर का, मतलब एक साइड को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, है ना। तो इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो देखिए 3 सेंटीमीटर का ये साइड है ना। तो आप इसको एक साइड के अलोंग, जब आप इसको 1 सेंटीमीटर का बनाओगे तो एक साइड के अलोंग कितने बन जाएंगे? 3 बनेंगे, राइट ना। एक साइड के अलोंग कितने बन जाएंगे? 3 बनेंगे। तो 3 बनेंगे तो इसी तरह से 3 ऊपर भी, और 3 लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के अकॉर्डिंग बन जाएंगे ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? यहां पे 3 यानी कि n का क्यूब बन जाएगा ना, यानी n यहां पे हमारा एक 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के 3 बन रहे हैं, यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। आप यहां पे काउंट भी कर सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको जब हमने डिवाइड किया 1-1 सेंटीमीटर में बदला, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहां पे 3 बन गए, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, और ऐसे ही हाइट के अकॉर्डिंग भी होगा, ऐसे ही ब्रेथ के अकॉर्डिंग भी होगा। तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हो जाएंगे? 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द बॉटम एंड द, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले द बॉटम एंड द टॉप सरफेस ऑफ अ क्यूब हैविंग ईच साइड 5 यूनिट। ओके, एक क्यूब है, बोला गया है ईच साइड 5 यूनिट का है, और ये बोला गया कि बॉटम एंड टॉप सरफेस, ठीक है, हैविंग ईच साइड 5 यूनिट इज पेंटेड ब्लैक। ओके, इन्होंने ये बोला है कि बॉटम एंड टॉप जो है उसको ब्लैक कलर से पेंट किया गया है। क्या ब्लैक इस पे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ब्लैक कलर को मैं किसी और कलर से कर देता हूं। देखिए ये जो टॉप है, टॉप क्या है? ये ब्लैक कलर से पेंटेड है। अब और टॉप के साथ साथ बॉटम भी, क्या इधर नीचे बॉटम होगा ना, इस उसके जस्ट ऑपोजिट, तो बॉटम भी ब्लैक कलर से पेंटेड है। ओके, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बोला है कि द ऑपोजिट सरफेसेस ऑफ द क्यूब आर रेड। ओके, इसके बाद बोला है ऑपोजिट सरफेसेस, है ना, ऑफ द क्यूब आर रेड, यानी कि ब्लैक तो ये टॉप एंड बॉटम हो गए, बाकी के बारे में क्या बोला कि बाकी के जो भी सरफेसेस हैं उनको रेड कलर से, ऑपोजिट सरफेस उनको रेड कलर से पेंट किया गया है। तो देखिए यहां पे रेड कलर है ना, देखिए
यहाँ पे रेड कलर है, इसके ऑपोजिट इस साइड भी रेड कलर होगा, राइट, ये भी रेड कलर, और इसके ऑपोजिट बिल्कुल इस साइड में इधर भी रेड कलर होगा, राइट, है ना। तो यानी कि हम लोग ऐसे कह लें कि बॉटम और टॉप तो ब्लैक कलर का है, बाकी जो भी इस तरह से जो भी साइडेड हमें सराउंडेड दिख रही हैं, ये क्या है, सारी की सारी रेड कलर की हैं, ठीक है। यही बोला गया, द ऑपोजिट सर्फेसेस ऑफ द क्यूब आर रेड, और कुछ, देन द क्यूब इज कट इनटू ए स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ईच साइड 1 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट का था, उसको 1 यूनिट में कट करके बनाया गया। तो देखिए 5 यूनिट यहां से लेके यहां तक, और इसको 1 यूनिट को 5 को डिवाइड करेंगे एक एक यूनिट में, तो 5 बन जाएंगे ना। तो इसीलिए एक साइड के अलोंग यहाँ पे 5 क्यूब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, एक साइड के अलोंग 5, तो टोटल क्यूब देखिए, यानी कि यहां पे n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, क्योंकि एक साइड के अलोंग कट करने के बाद 5 बन रहे हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब ये हो जाएगा 5 का क्यूब, n क्यूब होता है ना, यानी 125, यही होगा, राइट। तो ये तो हमारा रहा जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन दिस गिवन इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द आंसर, ओके। तो ये इतना कंडीशंस क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड। देखिए एटलीस्ट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखिए क्या है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या है, ठीक है। एटलीस्ट 1 सरफेस का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट 1 सरफेस का मीनिंग ये होता है, देखिए ध्यान समझेंगे हम लोग। एटलीस्ट 1 सरफेस का मीनिंग क्या है, इसका ये मीनिंग है कि कम से कम एक सरफेस तो पेंटेड होना ही चाहिए, उसकी से ज्यादा सरफेस भी पेंटेड हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 1 कहने का मतलब ये है कि 1 सरफेस भी हो सकता है, 2 सरफेस भी पेंटेड वाले इसमें काउंट हो जाएंगे, एंड 3 सरफेस पेंटेड वाले भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 का मीनिंग ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अब बोला है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, तो यानी कि 1 सरफेस पेंटेड आ गए, 2 सरफेस पेंटेड आ गए, 3 सरफेस पेंटेड आ गए, बच कौन सा गया, कौन सा क्यूब इसके अंदर है जो कि बच गया, वो कौन से हैं, 0 साइडेड पेंटेड या फिर नो साइड पेंटेड वाले क्यूब जो हैं इसमें नहीं आएंगे। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि एक तो तरीका ये है कि 1 साइड पेंटेड काउंट करके निकालिए, फिर 2 साइड पेंटेड काउंट करके निकालिए, और फिर 3 साइडेड पेंटेड काउंट करके निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड आपको मिल जाएगा टोटल तीनों को ऐड करने के बाद। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब इतना है और उसमें से नो साइड पेंटेड वाले जो क्यूब हैं उनको घटा देंगे, तो एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि 0 साइड पेंटेड या फिर नो साइड पेंटेड हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसको 125 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए नो साइड पेंटेड नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स। देखिए क्या बताया है फॉर्मूला नो साइड क्यूब के लिए, नो साइड पेंटेड क्यूब्स के लिए, तो n-2 का होल क्यूब। देखिए n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, राइट। तो 5 - 2 आप लिखोगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, राइट ना। यानी कि 3 का क्यूब, यहां पे मैंने 2 लिख दिया है, देख यस यहां पे क्यूब होगा। तो देखिए 3 का क्यूब यानी कि यहां पे क्या बन गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ओके। अब देखिए 27 इस क्यूब के अंदर ऐसे क्यूब हैं, स्मॉलर क्यूब, जो कि 0 साइड पेंटेड है, कोई साइड उसका पेंट नहीं है। तो टोटल में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एटलीस्ट 1 साइड पेंटेड निकल जाएगा, है ना। यानी कि इसके लिए क्या आंसर करेंगे हम 125 माइनस ये 0 साइड पेंटेड यानी कि 27, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 98, जो कि क्या होंगे एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड होंगे। यानी कि 98 क्यूब ऐसे होंगे जो 1 साइडेड पेंटेड, 2 साइडेड पेंटेड और 3 साइडेड पेंटेड तीनों का काउंट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी क्यूब्स हैव सरफेसेस इन बोथ द कलर्स ब्लैक एंड रेड। ओके, हमें इसमें ऐसे क्यूब को काउंट करके बताना है जो दोनों कलर से कलर्ड हों, ब्लैक एंड रेड दोनों ही। तो आइए देखते हैं। ब्लैक हमारा ऊपर वाला सरफेस से कलर्ड है एंड नीचे वाला जो है ब्लैक कलर है, बाकी जो भी सराउंडेड है ये सारे के सारे रेड कलर है। तो देखिए, यानी कि आपको काउंट कर लेना है कि टॉप पे कितना है और बॉटम पे कितना है, तो वो सारे आंसर हो जाएंगे आपके। तो आइए देखते हैं। देखिए, टॉप पे देखते हैं ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। देखिए, ये वाले जो क्यूब हैं ये ब्लैक एंड रेड दोनों से कलर्ड हैं, है ना, यानी कि ये टोटल इस साइड के अलोंग कितने हो गए, 5। और यही सेम चीज इधर भी होगा, 5 एंड 5 10। ठीक है, साइड के अलोंग ही तो होगा, बीच वाला तो एक ही साइड कलर होगा ना, ये ब्लैक, तो इसीलिए ये देखिए इस साइड ये 5 एंड 5 10 हो गए। इधर देखिए बीच में 1 2 3, ठीक है, और यहां भी 1 2 3। तो ये जो हमारे पास इधर 5 एंड 5 10 हो गए और ये 3 एंड 3 6। तो 10 एंड 6 कितने हो गए टॉप पे, जो कि ब्लैक एंड रेड दोनों तरह से, दोनों कलर से कलर्ड है। ऊपर हो गए 16, 5 एंड 5 10 एंड 3 13 एंड 3 16। ऊपर 16 है तो बॉटम में अब तो ब्लैक है ना, तो बॉटम वाले सरफेस पे भी तो सेम सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो बॉटम पे भी क्या हो जाएगा 16, यानी 16 टॉप पे और 16 बॉटम पे, राइट। तो यानी कि नीचे भी 16 ऐसा होगा जो कि ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में होगा, और टॉप पे भी 16 ऐसा होगा जो ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में होगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे मिल जाएंगे जो जिन पे कि ब्लैक एंड रेड दोनों ही कलर लगे हुए हैं। तो ऐसे कितने हो गए 32, ऑप्शन डी ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये समझ आया होगा आप सबको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑपोजिट सरफेसेस ऑफ अ 16 सेंटीमीटर सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड। ओके, देखिए, टू ऑपोजिट सरफेस, केवल दो ऑपोजिट सरफेस पेंट किए गए हैं। 16 सेंटीमीटर का सॉलिड क्यूब है, इज कलर्ड रेड। अदर टू ऑपोजिट सरफेसेस इज कलर्ड ग्रीन एंड द रिमेनिंग सरफेसेस इज कलर्ड ब्लू। ओके, देखिए, ऑपोजिट सरफेस रेड, अगेन दूसरा ऑपोजिट सरफेस ग्रीन, और जो तीसरा ब्लू कलर बचा है वो उसके लिए भी तो ऑपोजिट सरफेस ही जो ही तो बचेंगे, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद बोला है, आफ्टर दिस द क्यूब इज कट इनटू ए स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर ईच। देखिए, बनाते हैं यहाँ पे क्यूब, एक छोटा सा मैं बनाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि साइज जो क्यूब का है 16 सेंटीमीटर है तो उसको 4-4 सेंटीमीटर का बनाना है आपको, तो कितने बनेंगे 4-4 सेंटीमीटर वाले, तो 4 बनेंगे ना, यानी कि ये पूरा 16 है तो इसमें 4 ऐसे क्यूब बनेंगे जिसका कि 4-4 सेंटीमीटर का साइड होगा, यही ना, जोड़ोगे तो 16 बन गया। यानी कि अब यहां पे जो क्यूब बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इससे पहले कलर देख लेते हैं। देखिए, ब्लू कलर सबसे पहले, रेड, रेड कलर, देखिए रेड कलर है तो हम लोग मान लेते हैं कि रेड कलर कहाँ पे है, टॉप पे है, और ठीक बॉटम में क्या है, बॉटम में रेड कलर है। इसके बाद ब्लू कलर की बात कर लेते हैं, ग्रीन एंड ब्लू, तो सबसे पहले ग्रीन देख लेते हैं। देखिए, देखिए मैंने इसको ग्रीन मान लिया फ्रंट को, राइट, तो बैक साइड जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, राइट। इसके बाद हमारे पास ब्लू कलर की बारी, तो ब्लू कलर हमने क्या किया, देखिए ब्लू, ब्लू हमने इसको लेट किया ब्लू कलर राइट साइड, तो इसका जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो ये होगा सरफेस ये होगा ब्लू कलर का, राइट। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, लेफ्ट और राइट को मैंने ब्लू कलर पेंट किया यहाँ पे, फ्रंट एंड बैक को ग्रीन कलर से और एंड टॉप एंड बॉटम को रेड कलर से, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने बोला है। और 16 सेंटीमीटर का एज था, 4 सेंटीमीटर ईच करके कट किया गया है, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज नॉन ऑफ द सरफेस इज कलर्ड। इसमें ये बोला है कि नन ऑफ द सरफेस इज कलर्ड, मतलब कोई भी फेस कलर्ड नहीं है। ऐसे छोटे क्यूब्स की काउंटिंग करके हमें बतानी है। तो देखिए, नो साइडेड पेंटेड के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज करके बताया आपको, राइट। देखिए, नो साइडेड पेंटेड, ठीक है, नो साइड पेंटेड। तो ऐसा क्यूब देखते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, n-2 का होल क्यूब, यही ना। तो देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 में 4 4 का बना, यानी कि 4 4 के 4 स्मॉलर क्यूब बने, राइट ना। तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 - 2 का होल क्यूब, राइट, यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज 2 सरफेसेस आर कलर्ड। क्या बोला गया है, 2 सरफेस जो हैं कलर्ड हों, 2 सरफेसेस कलर्ड। तो इसका भी आंसर जो है, इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा कलर, कोई भी कलर हो, 2 साइडेड पेंटेड होने चाहिए। तो यहां पे भी डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं सो दैट कि यहां पे हम लोग देख सकें। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा रहा, राइट। तो यस, दूसरा देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज 2 सरफेसेस आर कलर्ड। 2 सरफेसेस, देखिए कॉर्नर की यदि आप बात करेंगे तो कॉर्नर पे जो भी सॉरी, यस, कॉर्नर पे जो भी हमारे पास कॉर्नर पे हमारे जो भी क्यूब होते हैं वो 3 साइडेड पेंटेड होते हैं, यानी कि साइड के अलोंग क्या होता है, आपको 2 साइडेड 2 सरफेस पेंट वाले कलर्ड वाले आपको क्यूब मिलते हैं। तो देखिए, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं कि 2 साइड पेंटेड नंबर ऑफ क्यूब की यदि हम बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, देखिए n-2 साइड के अलोंग जितने भी क्यूब हैं उसमें से 2 सबट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों कॉर्नर वाले, बीच वाले जो बच गए उनके साथ क्या करें हम लोग, तो ये एक साइड के अलोंग 2 है और टोटल साइड कितने, टोटल एज सॉरी एक एज के अलोंग 2 है, तो टोटल एज क्यूब में कितने होते हैं 12, राइट ना। इधर फ्रंट में 4, बैक साइड में 4, और जब ऐसे आप देखते हो तो वो 4 हो जाते हैं, है ना 12। तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। तो ये 4 है, 4 - 2 इंटू 12, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 क्या होगा 24, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला है कि स्टडी द इंफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे गिवन है ऑल दी फेसेज ऑफ अ सॉलिड क्यूब आर कलर्ड विद रेड कलर। एक ही कलर से आपको कलर कर दिया गया है। देन कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, ओके। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाती है, चूंकि 64 स्मॉल क्यूब बनाया गया है, राइट, यानी कि जो n की वैल्यू है ना, ऐसे ही निकाल सकते हो आप, है ना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। अब देखिए, इसके बिहाफ पे आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, क्यूब हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर सच विद 2 एडजेसेंट फेसेस आर रेड कलर एंड रिमेनिंग फेसेस आर नॉट कलर्ड, ओके। देखिए बोला है कि 2 एडजेसेंट फेस जो है रेड कलर के होने चाहिए और बाकी के जो रिमेनिंग फेस है वो कलर नहीं होने चाहिए। तो सिंपली इसका यही मीनिंग है कि 2 साइडेड कलर की बात किया जा रहा है। तो देखिए 2 एडजेसेंट फेस कलर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 के लिए सॉल्यूशन में यहां पे राइट कर रहा हूं। देखिए 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अभी अभी हमने यूज किया n - 2 इंटू 12। अब जैसे देखिए यहां पे
क्वेश्चन सेम है, यदि टू साइड पेंटेड बोलता तो भी सेम होता, और यहाँ पे यदि बोल रहा है कि टू एडजेसेंट फेसेज आर रेड कलर्ड एंड द रिमेनिंग फेसेज आर नॉट कलर्ड, राइट ना। तो जब भी आप क्यूब यदि इस तरह से बनाते हो, राइट ना, देखिए जब भी आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है, तो देखिए जो ये आपको क्यूब ये दिख रहे हैं ना, ये जो क्यूब है इनका केवल ये टू ही फेस कलर्ड होता है, जो बैक साइड में जो अंदर की तरफ है वो तो कलर्ड होता ही नहीं है ना। यानी कि आप टू साइडेड पेंटेड डायरेक्टली बोलो या फिर ये स्टेटमेंट यूज करो, दोनों बराबर है, राइट। सो हाउ मेनी क्यूब्स आर सच विद टू एडजेसेंट फेसेस आर रेड, क्योंकि चारों तरफ से रेड ही कलर है, एंड द रिमेनिंग फेसेस आर नॉट कलर्ड। तो देखिए n माइनस टू इंटू 12 वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 12, ठीक है। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 24 आया, ठीक है। इसका भी आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, हाउ मेनी क्यूब्स आर सच विद एनी ऑफ द फेस इज नॉट कलर्ड, ठीक है, एनी ऑफ द फेस इज नॉट कलर्ड। तो सबसे पहले ये तो आपको 14 का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 15 करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए 15 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए हाउ मेनी क्यूब्स आर सच विद एनी ऑफ द फेस इज नॉट कलर्ड। एनी ऑफ द फेस मतलब कोई फेस कलर ना हो, तो इसके लिए तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, क्या यूज करते हैं हम लोग, नो साइडेड पेंटेड, है ना, यानी कि n माइनस टू का क्यूब, यही ना। हम लोग किसके लिए, नो साइड पेंटेड, है ना, एनी ऑफ द फेसेस इज नॉट कलर्ड, मतलब कोई भी फेस कलर्ड ना हो, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस टू का होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब इज इक्वल 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लास्ट है, आइए देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग फिगर इज मेड बाय अरेंजिंग सम क्यूब्स हैविंग ईच साइड 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का ये जितने भी क्यूब हैं बनाए गए हैं छोटे छोटे, दिस इज पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड, और इसको चारों तरफ से पेंट किया गया है। ऑब्जर्व द फिगर एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन जो भी गिवन है उसके भी यहाँ पे देखते हैं। ये चारों तरफ से पेंटेड है, राइट, यस, दिस इज पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस पेंटेड। अब यहां पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सॉलिड क्यूब एक तरह से बना के नहीं दिया है आपको, यहां पे बीच में दिख रहा है, यहां बीच में से कुछ क्यूब हटा दिए गए है ना, तो इसलिए यहां पे हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। इन्होंने ये पूछा है कि बोला है कि ऐसे नंबर ऐसे क्यूब्स का नंबर बताओ जो जिसकी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस पेंटेड हो, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं टोटल, और यदि जोड़ा गया है तो 6 से कम ही होगा, है ना। तो हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए कॉर्नर वाले क्यूब जो होते हैं उन्हीं की पॉसिबिलिटी होती है कि वो सबसे ज्यादा फेसेस पे कलर्ड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इस क्यूब की यदि मैं बात करूं तो ये जो है कितने साइड कलर्ड है ना, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो देखिए हम लोग केवल और केवल कॉर्नर पे बात करेंगे, क्यों, हमें पता है कि कॉर्नर के जो साइड्स होते हैं वहां पे जो क्यूब होता है कॉर्नर पे, वहां पे मैक्सिमम फेसेस कलर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे एक 1 ए साइड कलर्ड है, एक ये है, एक ये है ना, और एक इसके ठीक पीछे इस साइड में वो भी क्या है, वो वाला भी फेस कलर्ड है, यानी कि यहां पे ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है यहां पे 4 फेस क्या है, कलर्ड है, राइट ना, कितने, 4 जो है कलर्ड है। तो एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्योंकि 4 फेस के अलावा और इससे ज्यादा और कोई फेस हमें यहां पे नहीं मिल सकता, इसको देखिए यहां पे भी आपको 4 फेस मिलेंगे,
राइट। यहां पे यदि इस कॉर्नर की हम बात करते हैं तो कितने मिलेंगे, एक बैक साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से कलर और एक टॉप से कलर, यानी 3, यानी ये हमारा काउंट में नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 4 फेसेस कलर्ड आ रहे हैं। तो एक ये हो गया, एक ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। एक इसकी बात करते हैं, देखिए बोला गया है फ्रॉम ऑल साइडेड पेंटेड, यानी कि एक इसकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये नीचे से, देखिए नीचे से यदि ये पेंटेड है, राइट ना, ऑल साइडेड पेंटेड बोला है ना, यस, तो ये 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऐसे 3 हो गए, राइट, एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा। 4 साइडेड पेंटेड यहाँ पे आपको देखने को मिले। और ऐसे कितने हैं, तो 3 क्यूब है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा जो इसका आंसर था क्या हुआ, ऑप्शन सी 3, ठीक है। एक ये और एक ये, बाकी तो सारे 3 हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस बोला था कि पेंटेड होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड टू मेक द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। ओके, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड, इस तरह का अरेंजमेंट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ क्यूब यूज किए गए हैं, हमें ये बताना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे काउंट करेंगे इसको हम लोग। देखिए यहां पे हम काउंट करके देखते हैं। देखिए इस साइड के अलोंग यदि हम बात करें तो कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4, राइट। इसके बाद इस साइड के अलोंग देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि इस साइड के अलोंग 5 हैं, इसके अलोंग 4 हैं। तो यदि इसके 5 हैं तो इस साइड में भी 5 होगा। देखिए 5 दिख रहा है ना, यस, ओके। यानी कि अब हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए ऐसे काउंट करते हैं हम लोग। देखिए 5 इधर से है और 4 इधर से है, तो और बॉटम वाला पूरा जो एरिया है वो क्यूब से कवर्ड है, यानी कि 5 इंटू 4 जो बॉटम में पूरा नीचे वाला लेयर है, फर्स्ट लेयर, क्या फर्स्ट लेयर, इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, और टोटल क्यूब तो 5 ऐसे और 4 वैसे, 5 4 जा 20, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 4 जा 20, ठीक है। बॉटम लेयर ये हमारा कवर हो गया। अब इसके ऊपर के जो भी लेयर हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। देखिए सेकेंड लेयर हमारे पास ये वाला है, राइट, बॉटम लेयर को छोड़ के सेकेंड लेयर में जो क्यूब हमें दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए ये वाले सारे क्यूब देख रहे हैं सेकेंड क्यूब में, है ना। और यहां पे एक इसके पीछे भी है, जो कॉर्नर वाला है इसके ठीक नीचे आएगा, है ना। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 और एक कॉर्नर के नीचे 5, इसके बाद 6 7 8 9, ठीक है। और ये तो कॉर्नर वाला ही है, यानी कि 9 है। देखिए 4, देखिए यहां से लेके यहां तक 3, रुकिए एक सेकंड, देखिए इसको इरेज करो। देखिए यहां पे देखिए काउंट करते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट, राइट, सेकेंड लेयर में। इसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 तो ये हो गए। और एक कॉर्नर के ठीक नीचे, इस वाले कॉर्नर के ठीक नीचे नीचे आएंगे तो सेकेंड लेयर में हमें एक और मिल जाएगा, यानी कि 3 इधर से 4 इधर से, 4 3 7 और एक ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर में देखिए, थर्ड लेयर में अगेन सेम नंबर ऑफ क्यूब है ना, अगेन सेम नंबर, यानी कि इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होगा, और ऊपर वाले की भी अरेंजमेंट सेम है तो यहां पे भी 8 ही होगा, राइट। देखिए 4 इधर और 4 इधर, 4 एंड 4 8, राइट। सो टॉप लेयर में भी फर्स्ट लेयर में 20, सेकेंड लेयर में 8, थर्ड लेयर में 8 एंड फोर्थ लेयर में भी 8, तो इनको ऐड कर देंगे, ये सारा हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से मिल गया आपको 20, और ये जो टोटल है ये 8 3 जा 24 है, राइट। 24 और 20 हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 44। सो देखिए यहाँ पे 20 और 24 जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 44 बनेगा, राइट ना। हाँ, क्या बनेगा 44। तो हमारा 44 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्यूब टेस्ट से रिलेटेड एनटीएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, और आज के लिए केवल और केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।